डियर स्टूडेंट, द्रोण सर कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको कंपटीशन लाइन की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो द्रोण सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम क्लासेस देते हैं उनका टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, चलते हैं आज के चैप्टर की ओर। डियर स्टूडेंट, आज अपना चैप्टर चलेगा क्लॉक। क्लॉक यानी कि घड़ी, और घड़ी से रिलेटेड कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन देखेंगे, और वो भी बेसिक से लेके हाई लेवल तक के कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा जब आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ये पूरा चैप्टर देखोगे। फिर आपको रियलिटी में फील होने लगेगा कि क्लॉक इतना इजी चैप्टर का। तो ये तभी होगा जब आप बिना स्किप किए प्रॉपर तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन देखोगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर की ओर चलते हैं, क्लॉक यानी कि घड़ी से रिलेटेड। और सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। और बेसिक इंफॉर्मेशन में मैं आपसे पूछूं कि ऐसी घड़ी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, आपके घर पे दीवार पे लगी हुई होगी जहां पे आप समय देखते हैं। तो चलिए इससे बेसिक इंफॉर्मेशन में हम ये चेक कर लेते हैं। मैं कहूं कि ये सर्किल कंप्लीट कितने डिग्री का है, तो आप कहोगे कि सर ये तो 360 डिग्री का होता है सर्किल। तो कंप्लीट घड़ी क्लॉक कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबको पता होगा। अब सेकंड बात हम इसमें देखते हैं कि इसमें सुई होती कितनी है। तो आप कहोगे कि सर इसमें तो 3 सुई होती है। कौन कौन सी वाली होती है? यस, छोटी वाली सुई होती है, उसको हम बोलते हैं घंटे वाली सुई। फिर इससे जस्ट हल्की सी फास्ट चलती है, वो होती है बड़ी वाली सुई, और उसको बोलते हैं मिनट वाली सुई। और एक बहुत फास्ट चलती है, उसे बोलते हैं हम सेकंड वाली सुई। ये 3 सुई होती है, और इनमें 2 सुइयों से रिलेटेड ही एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सी वाली 2 से पूछा जाता है? एक तो छोटी वाली सुई जो घंटे वाली सुई होती है उससे रिलेटेड, और एक मिनट वाली होती है बड़ी वाली सुई, इससे रिलेटेड। अधिकतर यहाँ पे देखा गया है कि सेकंड वाली सुई होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट हम बेसिक इंफॉर्मेशन के तौर पे इससे रिलेटेड भी हम देखेंगे कुछ एक क्वेश्चन। तो चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलते हैं छोटी वाली सुई। छोटी वाली सुई बोले तो घंटे वाली सुई। वहां पे क्वेश्चन में लिखेगा कि छोटी वाली सुई, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि छोटी वाली सुई मतलब ये कौन सी वाली सुई की बात कर रहा है? घंटे वाली सुई से रिलेटेड बात कर रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, यहां से छोटी वाली सुई चलना स्टार्ट होती है 12 क्लॉक, बोले तो 12 बजे से चलना स्टार्ट होती है। और यहां से चलते चलते ये कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट करके वापस 12 बजे पे ही पहुंच जाती है। तो ये कितने घंटे चली? सबसे पहले तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये घंटे वाली सुई 12 बजे से चलना स्टार्ट हुई और वापस दोबारा 12 बजे ही पहुंच गई, तो कितने घंटे चली? तो आप कहोगे कि सर ये तो 12 घंटे चली है। कितने चली? 12 घंटे। अब दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछता हूं कि अगर ये यहां से चलना स्टार्ट हुई, एक राउंड कंप्लीट किया छोटी वाली सुई ने, तो कितने डिग्री का एंगल बनाया? तो आप कहोगे कि सर घड़ी के एक राउंड अगर कंप्लीट हो जाता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन निकल के आ गई कि 12 हावर्स बोले तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का एंगल। एक राउंड कंप्लीट, 360 डिग्री कंप्लीट। चलो अगर ये घंटे में ना पूछ के मिनट में पूछ लेता, ये कहे कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई, सॉरी 60 मिनट में घंटे वाली देख रहे हैं हम, 60 मिनट में छोटी सुई यानी कि घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बना सकती है? तो आपको पता है कि 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 360 डिग्री का। तो हम 360 डिग्री में भाग देंगे 12 का, तो 1 घंटा बराबर बोले तो 60 मिनट का आंसर आ जाएगा। तो चलिए, 12 36, 3 बार चला जाएगा और 0 यहाँ पे लग जाएगा। तो कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे को आप बोल सकते हो 60 मिनट में। छोटी वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। अगर ये मिनट में ना पूछ के सेकंड में पूछ लेता, कहे कि 60 सेकंड में छोटी वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आपका यहाँ पे होना चाहिए कि सर अभी हमने देखा था 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में, 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यानी 1 मिनट, 60 सेकंड को हम क्या बोलते हैं? 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 30 डिग्री का एंगल 60 मिनट में बनाती है, तो 1 मिनट बराबर रेशियो निकाल लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे, 0 से 0
और यहाँ पे 3 का भाग देंगे एक बार और यहाँ पे 3 का 2 बार। 1/2 डिग्री का एंगल, यानी कि 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 डिग्री, बोले तो आधा डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में छोटी वाली सुई घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 0.5 डिग्री का एंगल बनाती है। बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन से हम क्वेश्चन लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये कहे कि 1 सेकंड में छोटी वाली सुई यानी कि घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो हमें पता है कि 60 सेकंड में 0.5 डिग्री का एंगल बनाती है 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड बराबर रेशियो निकाल लेंगे। एक संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट हटते ही नीचे एक जीरो लग जाएगी, क्योंकि जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट होता है उतना नीचे जीरो लगाते ही पॉइंट हट जाता है। अब चलो काट लेते हैं। यस, 5 से इसे काटेंगे एक बार और 605 से चला जाएगा 120 बार। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर? 1/120 यानी 1/120 यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है कि 1 सेकंड में छोटी वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 1/120 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहां तक किसी को कोई इश्यू क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन है और बिल्कुल हमने स्टेप बाय स्टेप निकाला भी। चलिए, ये तो हमने देखा था अभी किससे रिलेटेड? छोटी वाली सुई से रिलेटेड। अब क्यों ना बड़ी वाली सुई से भी रिलेटेड देख ले, ठीक है। तो चलिए बड़ी वाली सुई से रिलेटेड देखते हैं। यस, यहां से बड़ी वाली सुई चलना स्टार्ट होती है। ये लीजिए, यहां से चलना बड़ी वाली सुई स्टार्ट हुई 12 बजे से। 12 बजे से बड़ी वाली सुई का मतलब समझ जाना, मिनट वाली सुई की बात हो रही है। 12 बजे से मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट होती है और कंप्लीट वापस 12 पे ही आ जाती है। एक चक्कर कंप्लीट करती है मिनट वाली सुई कितनी मिनट में? तो आप कहोगे कि सर ये तो 60 मिनट में कंप्लीट करती है। अब मैं कहूं कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई अगर कंप्लीट करती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो आप कहोगे कि ये सर्किल टू कंप्लीट सर 360 डिग्री का होता है, यानी कि ये घड़ी कंप्लीट 360 डिग्री की होती है। अब अगर मैं कहूं कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो आप कहोगे कि सर ये 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बराबर 1 मिनट का रेशियो निकाल लेंगे, 0 से 0 और 36 में छक्का भाग देंगे 6 बार चला जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? देखिए, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं यहां पे 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बना रही थी? यहाँ पे 360 डिग्री। तो अगर यहाँ पे कहे कि 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो अभी हमने निकाला था 6 डिग्री का एंगल। अब अगर आपसे कहे कि मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आपको भी पता है कि 6 डिग्री का एंगल बनाती है 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड बराबर रेशियो निकाल लेंगे। यस, 6 का भाग एक बार चला जाएगा और 6 का भाग 60 में 10 बार चला जाएगा, तो 1/10, 1/10 या आप बोल सकते हो 0.1 डिग्री का एंगल। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये जीरो यहां हटते ही पर पॉइंट लग जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया कि 1 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 0.1 डिग्री का एंगल। बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन से लेते हुए हम चलेंगे। और डियर स्टूडेंट, ये जो आपको डायग्राम ये कंप्लीट दिखाई दे रहा है ना, ये टेबल, इसको प्रॉपर देख लेना, क्योंकि यही टेबल है इंपॉर्टेंट जो कंप्लीट चैप्टर में काम आएगी। इसीलिए मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर ये समझ में आ गई तो डियर स्टूडेंट आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो इसको प्रॉपर तरीके से देखते हुए चलना है। चलिए डियर स्टूडेंट, बड़ी वाली सुई से हमने देख लिया, अब क्यों ना सेकंड वाली से भी देख ले। तो चलिए सेकंड वाली से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन चेक करते हैं। यस, यहां से चलना स्टार्ट होगी सेकंड वाली सुई 12 क्लॉक, बोले तो 12 बजे से चलना स्टार्ट होगी, और 12 बजे से चलते चलते एक राउंड कंप्लीट किया इसने, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो आप कहोगे कि सर ये सेकंड वाली 60 सेकंड में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि एक चक्कर कंप्लीट करती है तो 360 डिग्री। तो यहां पे देखो लिखा भी हुआ है। यस, यहां पे 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी सेकंड वाली? 360 डिग्री का एंगल।
अगर 60 सेकंड में 360 डिग्री का बनाती है तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी? तो आप कहोगे कि सर ये लीजिए 360 डिग्री में हम 60 सेकंड का भाग दे देंगे तो 1 सेकंड बराबर आंसर आ जाएगा। 0 से 0 और 6 से 36 में 6 बार चला जाएगा तो 6 डिग्री का एंगल बनाएगी 1 सेकंड में। सेकंड वाली सुई यहाँ पे देखिएगा, 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 6 डिग्री का एंगल। अब डियर स्टूडेंट, प्रॉपर तरीके से तीनों घड़ियों के बारे में हमने देख लिया कि ये कब कब कितने डिग्री का एंगल बनाती है। ये तो केवल हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देखा है। अब तो आगे हम देखेंगे कि ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो ये चार्ट आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और यहाँ पे आपके सामने आएगी टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट किससे रिलेटेड है? बड़ी वाली सुई से रिलेटेड। बड़ी वाली सुई का मतलब आप समझ जाना, मिनट वाली सुई की बात कर रहा है। और ये चार्ट अभी हमने इस साइड में देखा था बड़ी वाली सुई से रिलेटेड। ये देखो, हमने देखा था कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, देखा था। तो ये चार्ट यहाँ पे ही है, 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको? एग्जामिनर कहेगा कि 23 मिनट में, यहां पे कहेगा कि 23 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम देख लेंगे यहाँ पे 6 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? ये 6 डिग्री का। तो यहाँ पे 6 डिग्री इंटू 23 कर देंगे, क्योंकि 23 मिनट का ही तो पूछ रहा है। तो 23 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही है तो 23 में कितने डिग्री का बनाएगी? तो यहाँ पे 36 18, यहाँ पे 13 8, 138 डिग्री का। 6 डिग्री का एंगल 1 मिनट में बनाती है मिनट वाली सुई। ये परमानेंटली अपने माइंड में सेव कर लेना ये बातें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉपर तरीके से देख लेना, पीछे मैंने सॉल्यूशन दिया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 23 मिनट में बड़ी वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो यहाँ पे 6 इंटू 23 मिनट का याद करना है, 23 से कर देंगे तो 138 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अगर 23 मिनट का ना तो अधिक मिनट का पूछ ले तब। तो चलिए आगे चेक करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 47 मिनट में बड़ी वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का एंगल बनाती है। और हमें याद करना है 47 का। तो 6 इंटू यहाँ पे 47 करेंगे तो यहाँ पे 282 हमारा आंसर आ जाएगा। 282 कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 47 मिनट में मिनट वाली सुई 282 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहां तक किसी को कोई इश्यू क्रिएट नहीं होना चाहिए। वेरी सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है। एक बार एंगल पता चल जाना चाहिए कि कब कब कितनी मिनट का एंगल बनता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, ये तो हमने देखा है किससे रिलेटेड? मिनट वाली सुई से रिलेटेड। प्रॉपर आप नोट डाउन भी करते हुए चलना, ठीक है? क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको ये चीजें और भी बेटर तरीके से समझ में आएंगी। क्योंकि स्किप करके अगर आप वीडियो देखते रहोगे तो सॉरी डियर स्टूडेंट, फिर आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। छोटी सुई। छोटी सुई यानी कि पता चल जाना चाहिए घंटे वाली सुई की बात कर रहा है। तो यस, छोटी वाली सुई से रिलेटेड हम चेक करते हैं। ऐसा डायग्राम हमने पहले देख लिया है, पता हो तो आपको, कि 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है छोटी वाली सुई। 1 घंटा यानी कि 60 में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में 0.5 डिग्री बोले तो आधा डिग्री का एंगल बनाती है। पीछे ये चार्ट हमने देखा था। अब क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है? कहेगा कि 8 घंटे में छोटी वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो छोटी वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और हमें देखना है 8 घंटे का। तो यहाँ पे 8 या 24 और 0 लगा देंगे तो टोटल हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 240 डिग्री का एंगल बनाएगी छोटी वाली सुई 8 घंटे में। यहाँ पे कोई इश्यू क्रिएट होने वाला नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने पहले कहा था कि अगर आपको चार्ट प्रॉपर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से, बेटर तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि अगर मिनट से रिलेटेड कह दिए तब आंसर। तो ये कह रहा है
35 मिनट में छोटी वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि 1 मिनट में छोटी वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो यहाँ पे पीछे देखा था 0.5 डिग्री बोले तो आधा डिग्री, ये देखो 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें पता चल गया कि आधा डिग्री का एंगल बनाती है तो 35 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो 0.5 को मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो यहाँ पे 17.5 आ जाएगा। 17.5 डिग्री का एंगल बनाएगी 35 मिनट में छोटी वाली सुई। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई इतने जोड़ बाकी गुना भाग वाला कोई प्रोसेस नहीं है। केवल आपको अगर चार्ट याद हो गया, चार्ट याद भी नहीं हुआ तो आपको पता है कि क्लॉक 360 डिग्री की होती है, कितने घंटे चल रही है उसमें डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए यहां तक आपका कंप्लीट हो गया नोट डाउन। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अब अगर क्वेश्चन थोड़ा और डीपली पूछ लिया आपसे, कैसे? यहां पे कहेगा कि एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखा रही थी। तो ये लो, हमने 8 बजे का समय दिखा दिया, यहां से चलना स्टार्ट हुआ। छोटी वाली सुई यहां पे तो होगी, तभी तो 8 बजेंगे। चलिए 8 बजे का समय दिखा रही थी, जब तक घड़ी दोपहर के 3 बजे तक पहुंच गई तो घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? बात कौन सी सुई की कर रही है? घंटे वाली। तो 8 बजे तो 8 पे रहेगी छोटी वाली घंटे वाली सुई, और अब 3 बजे तक पहुंच गई है। दोपहर को कितनी बजे? यहां पे पहुंच गई 3 बजे। तो यहां से चलना 8 बजे से स्टार्ट हुआ और 3 बजे तक चली है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाई? तो सबसे पहले तो हमें घंटे देखने हैं कि ये चली कितने घंटे घड़ी। तो सुबह 8 से चलेगी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, कितने घंटे चली है ये? पहले तो ये देखो आप, 7 घंटे। कितने घंटे चली है? 7 घंटे। यहां से 8 बजे से चलना स्टार्ट हुई और ऐसे चलते 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 3 बजे तक ये पहुंच गई। तो 7 घंटे कंप्लीट चली है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज और होनी चाहिए, छोटी वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? बोले तो 30 डिग्री का एंगल। अभी पीछे देखा था हमने, ये देखो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे 7 घंटे के बारे में पूछा है, तो 7 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे 7 या 21 जीरो लग जाएगा, 210 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये सुबह 8 बजे से चलेगी शाम को 3 बजे तक, तब कितने डिग्री का एंगल बनाएगी छोटी वाली सुई? 210 डिग्री का एंगल। थोड़ा ऐसे क्वेश्चन को था, क्वेश्चन वही, ये डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकता था कि 7 घंटे में छोटी वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तब भी हम आंसर 210 दे सकते थे। लेकिन कभी कभी बार क्या है, एग्जामिनर क्वेश्चन वही होता है लेकिन उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के या घुमा फिरा के फिर पूछता है। तो आपका ऐसा माइंड सेट होना चाहिए कि क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी कैसे भी घुमा फिरा के क्यों ना पूछ रहे, बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए हम आंसर दे सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आया है, किससे रिलेटेड है ये देखते हैं। यस, 16 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई कितने डिग्री आगे बढ़ जाएगी? मतलब अभी देखना क्वेश्चन को, डिफरेंट वाला पूछा है ये क्वेश्चन। 16 मिनट में, यहाँ पे कह रहा है मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना आगे चली जाएगी। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चलती है और यहाँ पे मिनट वाली कितना चलती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है और घंटे वाली 1 मिनट में कितना चलती है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो मैंने कहा था सीधे निकल लो। फर्स्ट जो मैंने आपको क्या बताया था, डायग्राम, यहाँ पे चेक करो। बात 1 मिनट की करनी है हमें, ठीक है। तो 1 मिनट में यहाँ पे चेक करिए, छोटी वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 0.5 डिग्री बोले तो आधा डिग्री। और मिनट वाली कितना बना रही है? 6 डिग्री। अब इन दोनों का हमें क्या ढूंढना है? डिफरेंट ढूंढना है दोनों का। तो दोनों का डिफरेंट क्या होगा? 6 डिग्री में 0.5 डिग्री माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5.5 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच। समझना एक बार, देखो फिक्स माना कि 12 बजे से यहां पे बड़ी वाली सुई और यहां पे छोटी वाली सुई, ये दोनों चलना स्टार्ट करती है। अब दोनों चलेंगी 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट के लिए चलेगी तो घंटे वाली सुई तो 0.5 डिग्री बोले तो आधा डिग्री चलेगी।
लेकिन 1 मिनट में ये कितना चलेगी, 6 डिग्री। तो ये मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पे थी छोटी वाली सुई और ये हल्की सी आगे चली मिनट वाली सुई। ऐसे मत देख लेना, 3-4 मिनट मैंने चला दिया है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं कि माना कि 12 बजे से दोनों सुइयों को हमने चलना स्टार्ट किया। अब 1 मिनट के लिए ये तो आधा डिग्री हल्का सा हिलेगी, कौन सी, मिनट, ओ सॉरी घंटे वाली तो, और मिनट वाली थोड़ा आगे चली जाएगी 6 डिग्री तक। तो दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंट कितने डिग्री का होगा, तो डिफरेंट ये देखो मैंने निकाल दिया है, कितने डिग्री का होगा, 5.5 डिग्री का। बोले तो अंतर कितना होगा, 5.5 डिग्री का 1 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में। ये क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड ही वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर। कभी कभी क्या है कि चार्ट को इतना घुमा कर फिर क्वेश्चन करता है, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अभी हमने देखा कि मिनट की सुई कितने डिग्री चली थी, तो आप कहोगे कि ये सर 6 डिग्री चली थी, अभी चेक किया ना वहां पे 1 मिनट में। और यहाँ पे घंटे वाली 0.5 डिग्री चली है, और दोनों का हमने क्या निकाला था, डिफरेंट भी निकाला था, कितना आया, 5.5 डिग्री का 1 मिनट में। किसमें, 1 मिनट बराबर, अब नीचे नोट लगा के भी लिखा हुआ है अगर आपने ध्यान दिया हो तो, 1 मिनट में छोटी वाली सुई और बड़ी वाली सुई के मध्य अंतर कितने डिग्री का होता है, 5.5 डिग्री का। तो पूछ किसके बारे में रहा है वो देख ले, 16 मिनट के बारे में। तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होता है, दोनों के बीच में डिफरेंट होता है, अंतर होता है 5.5 डिग्री का होता है, और हमें याद करना है 16 मिनट का। तो हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई 5.5 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 88 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा, 88 डिग्री। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 88 डिग्री। तो कभी कभी क्वेश्चन चार्ट वही था, सारी चीजें वही थी, लेकिन दोनों सुइयों को मिलाकर फिर क्वेश्चन कर लिया। तो इसीलिए मैंने कहा था कि उस चार्ट को प्रॉपर तरीके से देख लेना। देखिए क्वेश्चन सेम था, कोई डिफरेंट नहीं था, लेकिन इसने अंतर पूछ लिया अब की बार, तो निकाल सकते हो। अंतर आपको याद होना चाहिए, नोट लगा के लिख लेना ताकि आपको नेक्स्ट टाइम भी याद रहे। यस, 1 मिनट में छोटी वाली सुई व बड़ी वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है, 5.5 डिग्री का अंतर होता है। क्लियर यहां तक? चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे 16 मिनट से रिलेटेड था, यहां पे 45 मिनट में 45 मिनट में छोटी वाली सुई और बड़ी वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का अंतर होगा। आगे चलना या अंतर होना सेम ही बात है, तो इसने अब की बार क्या पूछ लिया, अंतर पूछ लिया। तो चलो अंतर देखते हैं। यहां पे हमें पता है कि 5.5 डिग्री का अंतर बनता है, कब कब बनता है, यस 1 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में। कितने डिग्री में पूछ रहा है ये, 45 मिनट में पूछ रहा है। एक यहाँ पे 5.5 डिग्री का इंटू 45 करेंगे तो 247, आधा बच गया तो यहाँ पे 0.5 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 247.5 डिग्री का एंगल बनाएगी। छोटी वाली सुई और बड़ी वाली सुई एक ही जगह से चलना स्टार्ट होंगी तो 45 मिनट तक चलेंगी, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होगा, 247.5 डिग्री का अंतर होगा। वेरी सिंपल है डियर स्टूडेंट। आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ढूंढ सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और थैंक यू डियर स्टूडेंट मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।